आदाब। 1984 बैच के आईएएस ऑफिसर बी.आर. शर्मा, जो जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी भी थोड़े समय के लिए रहे और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय में यूनियन होम मिनिस्ट्री में चले गए। वहाँ पर इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर रहने के बाद उनको चेयरमैन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बनाया गया। चेयरमैन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बनाए जाने के बाद उन्हें रीएम्प्लॉय किया गया 2 साल के लिए और 30 अप्रैल 2022 को उनका टेन्योर जो है एज चेयरमैन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है ख़त्म होगा। डीओपीटी का एक ऑर्डर है, उस ऑर्डर के तहत बी.आर. शर्मा को दोबारा से अप्रैल 30, 2020 से लेकर ठीक अप्रैल 30, 2022 तक के लिए चेयरमैन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बनाया गया। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है जो अपॉइंटमेंट कमेटी है कैबिनेट, सेंट्रल कैबिनेट की, जिसको खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो हेड करते हैं, उन्होंने बी.आर. शर्मा को रीएम्प्लॉय किया था 2 साल के लिए ठीक 30 अप्रैल 2020 को और 30 अप्रैल 2022 तक वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन रहेंगे। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ग्रुप बी और ग्रुप सी की जो पोस्टें हैं सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, उन सब के लिए सिलेक्शन करता है। बी.आर. शर्मा की 30 अप्रैल को अपॉइंटमेंट होती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में और उसके बाद ठीक 5 मई को, यानी 5 दिन के बाद, क्या जम्मू कश्मीर की सरकार अखबार नहीं पढ़ती? क्या जम्मू कश्मीर की सरकार इन्फॉर्म्ड नहीं रहती कि जो जितनी भी डेवलपमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में हो रही हैं, क्या उन तमाम चीज़ों का अता पता उन्हें नहीं रहता? क्या उन्हें नहीं मालूम था कि बी.आर. शर्मा को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का चेयरमैन बनाया गया? ये सब सवाल हैं जो वो नौजवान पूछ रहे हैं जो सिविल सर्विसेज की जम्मू कश्मीर में तैयारी कर रहे हैं। 5 मई 2020 को एक नोटिफिकेशन निकलता है। वो नोटिफिकेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से निकलता है और वो बी.आर. शर्मा को जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बनाते हैं। और चेयरमैन बनाते ही जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को, जिसके सेक्रेटरी डॉक्टर फारूक अहमद लोन हैं, उन्हें भी इंस्ट्रक्शन जाती है कि आप मेंबर्स की अपॉइंटमेंट का प्रोसेस भी शुरू करें। और जो जानकारी मेरे पास है, उस जानकारी के मुताबिक, उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 4 मेंबर्स को अपॉइंट करने का प्रोसेस भी शुरू हो गया था। उन्हें आइडेंटिफाई भी कर लिया गया है और उनकी अपॉइंटमेंट का प्रोसेस भी शुरू हो चुका था। लेकिन शाम होते होते 5 मई की शाम जब आई, नौजवानों में काफ़ी खुशी थी। जम्मू में भी नौजवान उन्होंने सुख का सांस लिया। वो केएस 2018 के बच्चे जिन्होंने केएस 2018 बैच में जिनके इंटरव्यूज़ पेंडिंग है, वो बहुत खुश। जिन्हें लेक्चरर लगना है नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में, वो पोस्ट ग्रेजुएट, एमबीबीएस पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं, वो भी बड़े खुश। और जिनके इंटरव्यूज़ बीच में 20 नवंबर 2019 के बाद जिनके इंटरव्यूज़ बीच में रोक दिए गए, क्योंकि अक्टूबर 31 के बाद 20 दिन के बाद पता चला जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को और तमाम मेंबरान को कि कॉन्स्टिट्यूशनली अब वो काम नहीं कर सकते और उन्हें अपना कामकाज बंद करना होगा। अब जो 20 दिन उन्होंने कामकाज किया, क्या वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था? जो 20 दिन उन्होंने कामकाज किया, क्या उस कामकाज को रिव्यू किया जाएगा? क्या वो दोबारा से सारे का सारा प्रोसेस होगा? ये वो तमाम लीगल सवालात हैं जो शायद तब खड़े होंगे जब किसी की सिलेक्शन होगी या नहीं होगी। तो शाम होते होते एक और क्लैरिफिकेशन आता है और ये कहा जाता है कि जो बी.आर. शर्मा का अपॉइंटमेंट था एज द चेयरमैन ऑफ जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, उससे विड्रॉ किया जाता है चूंकि उन्हें 2 साल का एक्सटेंशन एसएससी चेयरमैन मिल चुका है। और ये एसएससी का जो एक्सटेंशन था, ये 30 अप्रैल से वो लागू होता था बी.आर. शर्मा के ऊपर, क्योंकि 20 अप्रैल को बी.आर. शर्मा जो हैं वो 20 अप्रैल को उनका अपॉइंटमेंट ऑर्डर आया और 20 अप्रैल के बाद वो अपॉइंट हुए थे 30 अप्रैल को, बाज़ाब्ता 30 अप्रैल से 2020 से 30 अप्रैल 2022 तक अब वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन रहेंगे। इससे पहले श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने एक फ़ैसला किया, वो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर का फ़ैसला था। उसमें उन्होंने कहा ये कि यात्रा जो है, जो 23 जून से शुरू होने वाली थी, उसको कैंसिल कर दिया जाता है। लेकिन कुछ ही घंटों में वो फ़ैसला भी उन्हें बदलना पड़ा और उन्होंने कहा कि उस पर जो है सोच विचार किया जाएगा और फैसला उस वक़्त के हालात देखकर लिया जाएगा, क्योंकि बड़ा प्रीमेच्योर है। आप अप्रैल के महीने में किसी एक यात्रा, एक इतनी पवित्र यात्रा को कैंसिल कर रहे हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता कि जून के महीने में हालात हो सकता है ठीक हो जाएं। हो सकता है, जैसे अमेरिकन एक रिसर्च आई हुई है कि टेम्परेचर का जो है उसका कोई कनेक्शन है
कोविड-19 या कोरोना वायरस के साथ अगर वाकई कोई कनेक्शन होगा, तो आप जानते हैं कि भारत में गर्मी बहुत होती है, जम्मू में गर्मी बहुत होती है, तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी हो सकता है हालात ठीक हो जाएं। हालांकि इस वक्त भी स्थिति गंभीर पूरे देश में बनी हुई है, लेकिन ये सब चीज़ें और आपने कैसे प्री जज कर लिया कि 23 जून को सिचुएशन कैसे होगी, तो इसके चलते वो ऑर्डर भी वापस लेना पड़ा। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पे ये देख रहा था, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग में जानने की कोशिश कर रहा था। बी.आर. शर्मा 1984 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं और इनका डेट ऑफ बर्थ है 27 अप्रैल 1960, यानी 60 साल की उम्र 27 अप्रैल 2020 को हुई। 60 साल की उम्र में ये रिटायर हो गए, लेकिन ठीक 3 दिन के बाद स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन बने। अब 2 साल ये चेयरमैन रहेंगे और ये एक्सटेंशन उनको मिला है, रीअपॉइंट किया गया है आफ्टर रिटायरमेंट, तो 62 साल तक ये अब सर्व करेंगे। और ठीक 27 अप्रैल 2022 को इनका टेन्योर एज चेयरमैन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन खत्म होगा। क्योंकि 3 दिन का टेन्योर के हिसाब से आपको महीना मुकम्मल मिलता है, तो 30 अप्रैल 2020 को जो चेयरमैन हैं बी.आर. शर्मा वो रिटायर हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, वो रिटायर हो जाएंगे वहाँ से। अब यहाँ पर मामला ये कि आपको अगर ये मालूम था कि इन्हें ऑलरेडी एक्सटेंशन मिल चुका है, तो फिर इन्हें दोबारा से अपॉइंट करने की ज़रूरत क्या थी। अच्छा, अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये, जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरपर्सन का टेन्योर 5 साल का होता है। एक्ट के अंदर कोई बड़ा बदलाव या बड़ी तरमीम अभी तक नहीं की गई है जिसको लेकर ये कहा जाए कि जी अब 5 साल का टेन्योर नहीं होगा, 5 साल से कम का टेन्योर होगा। इससे पहले चेयरमैन एस.एल. भट्ट थे, 11 सितंबर 2009 से लेकर 10 सितंबर 2014 तक उनका टेन्योर था। उसके बाद 2014 के बाद लतीफ़ुज़्ज़मान देवा को चेयरमैन बनाया गया। लतीफ़ुज़्ज़मान देवा जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन रहे और उनके टेन्योर में बहुत सारे हंगामे हुए और 20 नवंबर 2019 तक वो सर्व करते रहे। लेकिन 20 नवंबर 2019 को उन्हें अखबारों के ज़रिए ये मालूम पड़ा कि संविधान जो जम्मू कश्मीर का था वो ख़त्म हो चुका है और इस 31 अक्टूबर के बाद वो अब काम नहीं कर सकते, और वो जो काम कर भी रहे हैं वो काम अब नए संविधान के तहत, यानी भारत के संविधान के तहत अब वो काम नहीं कर सकते हैं। भंग हो गया है कमीशन, तो 20 नवंबर के बाद कमीशन भंग हो गया और तमाम मेंबरान जो है अपने अपने घर चले गए। चेयरमैन लतीफ़ुज़्ज़मान देवा भी अपने घर चले गए और तब से लेकर अब नवंबर के महीने से लेकर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल का महीना ख़त्म हो चुका है और हम इस वक्त मई के महीने में हैं। अभी तक ना तो चेयरमैन नए अपॉइंट हुए हैं और ना ही मेंबरान का अता पता है। और उसके बाद जिसे मेंबर बनाया भी गया, उन्हें उनके ऑर्डर में लिख दिया गया कि 2 साल के लिए आपको चेयरपर्सन जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जा रहा है। अब ये भी बड़ी हैरत वाली बात थी। हैरत वाली बात इसलिए थी कि इससे पहले जितने चेयरमैन रहे हैं 65 साल तक उनने सर्व किया है, और आप जिन्हें जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बनाने जा रहे हैं उनको ऑलरेडी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में 2 साल मिलने जा रहे हैं। तो वो 2 साल के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को छोड़कर जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरपर्सन क्यों बनेंगे? और वो ये जानते हैं कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बनना कांटों का ताज पहनने जैसा है। जितने भी चेयरमैन बने उनकी इंटेग्रिटी क्या थी, वो कितने ईमानदार थे, वो कितने अच्छे थे, लेकिन जब जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में आए उनकी इंटेग्रिटी पर, उनकी ऑनेस्टी पर सवाल खड़े हुए और बड़े गंभीर किस्म के, बड़े सीरियस एलिगेशन, इल्ज़ामात उन पर लगे। हालांकि किसी भी चेयरमैन के खिलाफ कोई भी इल्ज़ाम जो लगा वो कभी साबित नहीं हो सका, लेकिन इल्ज़ामात तो लगे। अब जाहिर सी बात है, अगर इल्ज़ामात लगे तो आप जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का रिकॉर्ड भी अगर खोल कर देखें तो कितनी बार सिविल सर्विस के एग्ज़ाम जो है वो कोर्ट में चले गए और कोर्ट में उसके बाद वो कितनी देर स्टे रहे, उसके बाद स्टे हटा, स्टे हटने के बाद एग्ज़ाम हुए, साल 2 साल 3 साल का गैप पड़ा। ये सब चीज़ें जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में हुई हैं। रीजनलिज्म के इल्ज़ामात कि जनाब जम्मू के ज़्यादा कम सेलेक्ट हो गए, कश्मीर के ज़्यादा हो गए, जम्मू के ज़्यादा हो गए, कश्मीर के कम हो गए, उर्दू लैंग्वेज वाले ज़्यादा हो गए, इंग्लिश लैंग्वेज वाले कम हो गए, हिंदी वाले कम हैं, उर्दू वाले ज़्यादा हैं।
आपने फलां सब्जेक्ट में नंबर ज़्यादा दिए हैं, फलां सब्जेक्ट में नंबर कम दिए हैं, फलां अफसर की बेटी सिलेक्ट हो गई और फलां अफसर की बेटा सिलेक्ट नहीं हुआ। ये सब इल्ज़ाम जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन पर लगते रहे हैं। और साथ में ये भी कि आप जिस स्टेट में वापस आने जा रहे थे BR शर्मा, वो स्टेट उनकी अपनी स्टेट है, वो यहीं के रहने वाले हैं। तो एक परेशानी और उनके सर ये कि मोहल्ले में अगर कोई उनके अगर आस पड़ोस में कोई या उनके मोहल्लेदारी में कोई आदमी है जो उनको जानता है, शर्मा साहब उसे ओबलाइज करें या न करें, लेकिन दरवाजे पे बेल उन्होंने ज़रूर बजानी है, मिलने उन्होंने ज़रूर आना है और ये साथ निकलते निकलते बताते हुए जाना जी मेरी बेटी का जो है वो उसने सिविल सर्विसेज के इम्तिहानात दिए हैं। तो आप उसके बाद मान लीजिए उनकी बच्ची अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत से सिलेक्ट हो, लेकिन इल्ज़ामात ये लगते थे जी कि फेवरेटिज्म हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें पब्लिक सर्विस कमीशन में हुई। अब इन्हें 2 साल के लिए अपॉइंट किया गया, तो 2 साल का मतलब क्या हुआ कि ठीक 30 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2022 तक वो टेन्योर तो सेम उनको SSC में मिल रहा है, तो फिर वो यहाँ क्यों आएंगे? और जब बाकी तमाम पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैनों ने 5 साल एज चेयरमैन सर्व किया है, तो सवाल ये खड़ा होता था कि मैं 2 साल सर्विस क्यों करूं, मुझे भी 5 साल का टेन्योर चाहिए। और अगर कोई बदलाव किया गया है जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के कानून में, तो कम से कम उसको पहले नोटिफाई किया जाना चाहिए था, उसके बाद जाकर जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन की तकर्रुरी के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए BR शर्मा को रिक्वेस्ट किया जाना चाहिए था। शायद ये तमाम चीज़ें नहीं की गई। उसी का नतीजा है कि अभी तक पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो डिसफंक्शनल है। बहुत सारे लोग हैं, इसके बाद राकेश कुमार गुप्ता हैं, प्रदीप कुमार त्रिपाठी हैं और कुछ ऑफिसर्स हैं जो ऑफिसर्स इन लाइन हैं जिन्हें जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बनाया जा सकता है। जैसे मैंने आपको कहा कि अभी फरवरी में राकेश कुमार गुप्ता रिटायर हुए हैं, सीनियर IAS ऑफिसर, 1986 बैच के IAS ऑफिसर, सेक्रेटरी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन रह चुके हैं, वो भी अवेलेबल हैं। उन्हें हो सकता है चेयरपर्सन बना दिया जाए, या उसके अलावा और भी कुछ ऑफिसर्स हैं आपके पास, और भी कुछ ऑप्शंस हैं। उन ऑप्शंस को ध्यान में रखते हुए सरकार को फैसला लेना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं लिया है। नतीजा ये केस 2018 बैच का इंटरव्यू पेंडिंग, तमाम जितने एग्जाम्स पब्लिक सर्विस कमीशन करवाता है वो तमाम एग्जाम पेंडिंग हैं। उसमें अकाउंट्स ऑफिसर्स के इम्तिहानात हैं वो पेंडिंग हैं, उसमें केस जो प्रोबेशनर्स हैं उनके इम्तिहानात हैं वो पेंडिंग हैं, IAS प्रोबेशनर्स के एग्जाम्स पेंडिंग हैं, और जो रेगुलर डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं वो रेगुलर डिपार्टमेंटल एग्जाम जो हो चुके हैं उनके रिजल्ट पेंडिंग हैं। रिजल्ट कब डिक्लेयर होंगे? जब कमीशन होगा, कमीशन के सामने तमाम रिजल्ट खोले जाते हैं, उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। उसके अलावा जितने नए मेडिकल कॉलेज बने हैं उन नए मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी देना है। अब नए मेडिकल कॉलेज में एक और हंगामा हो गया है। SRO 24 के तहत वहां पर लोगों को अपॉइंट करा जा रहा है, तो जिन्हें अपॉइंट करके निकाला गया वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं कि जनाब आपने अगर इसी SRO 24 के तहत लोग लगाने तो हमें निकाला क्यों? तो ये सब हंगामे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन अभी तक फंक्शनल नहीं है। जिस समय डिसफंक्शनल हुआ था 20 नवंबर 2019 को, उस समय फैकल्टी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की फैकल्टी के इंटरव्यूज चल रहे थे। एब्रप्टली वो इंटरव्यूज कैंसिल कर दिए गए और जो इंटरव्यूज हुए थे उनका रिजल्ट भी पेंडिंग रहा। अब ना तो वो लोग अपॉइंट हो सके जिन्होंने इंटरव्यूज दिए, और ना ही उनको अपॉर्चुनिटी मिली जो इंटरव्यू देने वाले थे, जो अपॉइंट होने वाले थे। तो फैकल्टी रह गई तमाम मेडिकल कॉलेजेस की। अब फैकल्टी आपको अपॉइंट करनी है मेडिकल कॉलेजेस में, तब जाके आपके मेडिकल कॉलेजेस फुली फंक्शनल हो जाएंगे। आप एडहॉक जिनसे काम ले रहे हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल जिनसे काम ले रहे हैं, कल वो आपके सर पर जब आकर बैठ जाएंगे कि जनाब आपने हमको 6 साल के लिए लगाया था, अब आप हमें 6 महीने में क्यों निकाल रहे हो, तो आपके लिए एक और मुसीबत बनने वाली है। तो फिर ये वही हाल होगा कि आपके कॉन्ट्रैक्चुअल जितने भी लेक्चरर्स कॉलेजेस में लगाए गए थे वो आज सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि जनाब इन्होंने अपॉइंटमेंट लेक्चरर्स की करी नहीं, 10 साल से हमसे काम ले रहे हैं, और अब 10 साल के बाद जब हम लोग की ओवर एज हो चुके हैं, हम उन इम्तिहानात में बैठ नहीं सकते जिन इम्तिहानात को पास करके हम कॉलेज में लग सकते हैं, तो अब हमें कहा जा रहा है कि जनाब आप घर चले जाइए। अब हम कहाँ जाएं? और जाहिर सी बात है, समाज है, समाज में जब किसी की सरकारी नौकरी लगती है तो फ़ौरन उसकी शादी हो जाती है। तो कई नहीं, बहुत सारी फैमिलीज इन पिछले 10 सालों में बनी हैं। आप एकदम से उन तमाम लोगों को जो ये कह देना आप घर बैठ जाइए,
तो ये परेशानियां जम्मू कश्मीर में सरकार खुद अपने लिए ये परेशानियां बनाती है, और जब ये परेशानियां बन जाती हैं फिर सरकार ये कहती है देखो जी लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, देखो जी कोविड के बीच में भी लोग सड़कों पे उतर आए। लोग सड़कों पे उतर आएंगे, गलतियां आपकी इसलिए तो लोग सड़कों के ऊपर हैं। आप ऐसे कानून बनाते ही क्यों हैं जिन कानूनों का नुकसान आपको भी होना है, उन बच्चों को भी होना है, और जो बच्चे परमानेंट अपॉइंट हो रहे हैं उन्हें भी होने वाला है। तो पब्लिक सर्विस कमीशन कब तक फंक्शनल होगा, अब ये सवाल है। जहां तक मेरी जानकारी है पब्लिक सर्विस कमीशन में मेंबरान को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। कुछ हद तक जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो ये कहती है कि मेंबरान को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसमें रीजनल जो शेयर है उसको ध्यान में रखते हुए लोग देख लिए गए हैं और एक अपॉइंटमेंट ऑर्डर करना बाकी है। लेकिन मसला है चेयरमैन का। BR शर्मा को आपने बुलाया, फिर कुछ अखबारात में ये खबर आई जी थोड़ी देर के बाद इनको दोबारा अपॉइंट किया जाएगा, तो रातों रात कौन सी जादू की छड़ी चल जाएगी। आप 5 साल के लिए अगर अपॉइंट करने वाले होंगे तो फिर आपको ये बताना होगा कि 2 साल के लिए पहले क्यों किया था, क्या कानून में कोई बदलाव किया गया है, अगर किया गया है तो वो नोटिफाई क्यों नहीं किया गया, अगर नोटिफाइड था तो पब्लिक में क्यों नहीं था, पहले तो ये होगा। उसके अलावा ये तो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन है, और इसकी वजह से हजारों बच्चे परेशानी में हैं कि भाई तैयारी करें सिविल सर्विसेज की या ना करें। करें तो इम्तिहानात जब होंगे तो कितनी पोस्टों के लिए होंगे, पोस्टें रिकमेंड होंगी कि नहीं होंगी, क्या कैड रहेगा कि नहीं। बहुत सारे सवाल बच्चों के जहनों में हैं और कोई क्लियर जवाब नहीं। और होता यूं है कि रात को सोते हैं, सुबह जागते हैं कि नया ऑर्डर आ गया होता है, नया ऑर्डर आता है, बच्चे फिर परेशान कि जनाब रात को सोए थे तो ये अवस्था थी, सुबह उठे तो एक और ऑर्डर आ गया। तो ये कंफ्यूजन पैदा कर रहा है बच्चों के बीच में, ये परेशान कर रहा है बच्चों का। बच्चे ऑलरेडी परेशान हो चुके हैं जम्मू कश्मीर बैंक के तमाशे से। जम्मू कश्मीर बैंक ने स्क्रैप किया वो सारा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस। वादा ये हुआ था, हूर का वादा हुआ था, लेकिन अभी तक कोई अता पता उसका भी नहीं कि 3 महीने में रिक्रूटमेंट होगी, तो अभी तक तो हुई नहीं। अब कहेंगे जी कोविड है, तो आपने फॉर्म तो सारे ऑनलाइन भरवाने हैं तो भरवा लीजिए। 2G पे ऑनलाइन फॉर्म आप कह रहे हैं कि भरे जा सकते हैं तो भरवा लीजिए। तो वो ऑनलाइन फॉर्म भरने का सिलसिला, या जिन बच्चों ने ऑलरेडी फॉर्म भरे थे उनको इन्फॉर्म करना कि कब तक इम्तिहानात होंगे, कोई टेंटेटिव डेट, कोई रिक्रूटमेंट प्रोसेस कब शुरू होगा, उसका इश्तिहार निकालना, ही तो घरों में सब काम हो सकता है। इसमें इतनी परेशानी क्या है। जब बोर्ड मीटिंग जो है वो वर्चुअल वर्ल्ड में हो सकती है, तो इन रिक्रूटमेंट्स को लेकर वर्चुअल वर्ल्ड में मीटिंग करके इस रिक्रूटमेंट के लिए कम से कम नोटिफिकेशन निकालने में इतनी देर क्यों है। अगर आपको रिजल्ट निकालने हैं तो कम से कम बच्चों को क्लैरिटी के साथ बता दें। अगर स्क्रैप हुआ है, जो आपने एक नोटिफिकेशन निकाला भी है, तो नई नोटिफिकेशन निकालिए, ताकि जब ये थोड़ा सा कोविड का लॉकडाउन कम हो तो बच्चे कम से कम ऑनलाइन आकर इम्तिहानात में शामिल हो सकें। उसके बाद सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है वो कुछ सिलेक्शन जो ऑलरेडी पेंडिंग थी वो कर रहा है। नए इम्तिहानात करवाना सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के लिए मुमकिन नहीं, क्योंकि कोविड का लॉकडाउन है और कोविड में सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से मुमकिन नहीं है कि SSB अभी कोई इम्तिहानात करा सके। SRO 24 को लेकर बच्चे सड़कों के ऊपर हैं। राजनीतिक लोगों ने भी SRO 24 वालों के लिए थोड़े दिन ये वो कहा, लेकिन उसके बाद खामोशी के साथ सब लोग बैठ गए। मगर उन बच्चों ने सड़कों के ऊपर उतरकर जूते पॉलिश किए, उन बच्चों ने सड़कों के ऊपर उतरकर वो सब कुछ किया, जतलाना और बताना ये चाहते थे कि जनाब आपने हमारी नौकरी तो 6 साल के लिए लगाई थी, वादा तो 6 साल का था, आपने हमें साल भी पूरा करने नहीं दिया, और तनख्वाहें भी जो 1-1 महीने की कोई थी वो हमारी पेंडिंग है, वो भी आपने नहीं दी। और अगर आपने निकालने थे तो आपने सभी मेडिकल कॉलेजेस से लोग निकाल देने थे। आपने कुछ मेडिकल कॉलेजेस से निकाले और कुछ मेडिकल कॉलेजेस में रखे। फिर ये इल्ज़ाम भी लगा कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ करीबी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कुछ रिश्तेदार, कुछ करीबी लोग जो हैं वो रजौरी में कहीं पर जो है एक आधा कोई आदमी है जिसे अभी तक जो है कंटिन्यू करा जा रहा है, बाकियों को निकाल दिया गया। ये भी गलत है। अगर आपके लिए सभी बच्चे बराबर हैं, और अगर सभी बराबर हैं तो जब आपने सबको निकाला तो सबको निकालिए। और दूसरा ज़ाब्ता तो बेसिकली ये था कि SRO 24 के जो बच्चे हैं इन्हें पहले ही ये कहा जाता कि भाई जब भी फ्रेश रिक्रूटमेंट होगी आपको 1 महीना पहले नोटिस दे दिया जाएगा और फिर आपको छोड़ना होगा। मगर सरकार ऐसा नहीं करती। हमारा मन किया हमने आपको रख लिया, हमारा मन किया हमने आपको निकाल दिया। लग ये रहा था कि यूनियन टेरिटरी बनने के बाद शायद अब बदलाव की हवाएं चलेंगी और जो माहौल जम्मू कश्मीर में रहा है वो नहीं होगा। लेकिन ऐसा लगता है कि बदलाव की हवाएं तो चली हैं, लेकिन वो लद्दाख चली गई। जम्मू और कश्मीर में वो हवाएं ज़्यादा देर रह नहीं पाई। तो अगर वो हवाएं यहाँ रही होती तो शायद ये SRO 24 के तहत जो बच्चे लगे हैं उन्हें परेशानी नहीं होती। अब आखिर में बाकी बहुत सारे और मामला हैं, लेकिन जी SRO
जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिस एसआरओ के तहत ये तमाम हमारे नए बच्चे लगे हैं। आज आप बहुत अच्छे देख रहे हैं कि ये जो जितने भी एएसआई आप अलग अलग नाकों के ऊपर जिन लड़कों को देख रहे हैं, इनका कॉन्डक्ट देखकर, इनके बात का तरीका देखकर, इनका लहजा देखकर और जिस तरीके से ये पुलिस के ऑफिसर्स अलग अलग नाकों के ऊपर जो नौजवान लड़के खड़े हैं, आईजीपी जम्मू मुकेश सिंह ने भी हमें कहा कि बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। और आपको भी महसूस हो रहा होगा कि इतनी पोलाइटनेस के साथ, इतनी विनम्रता के साथ अंग्रेजी में भी हिंदी में भी आपसे बातचीत कर रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि कोई हंगामा कहीं पे ना हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये वही बच्चे हैं जिन्हें एक ऐसे एसआरओ के तहत लगाया गया जिस एसआरओ में इन्हें प्रोबेशन पर 5 साल रहना है और इन्हें पूरी तनख्वाह नहीं मिलेगी, इन्हें वो तमाम बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे जो बाकी तमाम मुलाजमीन को मिलते हैं। मैं एक्चुअली मेरी टीम से मैं यही कह रहा था कि अगर ये जो एसआरओ है, इस एसआरओ को लेकर हंगामे हुए हैं, लोगों ने सड़कों के ऊपर आकर धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन अब चूंकि पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले तो धरना प्रदर्शन करने वाले नहीं। एसआरओ 202 और क्यों कह रहे हैं मुलाजमीन किसको रिवोक किया जाए? वो रिवोक इसलिए कह रहे हैं कि जनाब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन एआरसी, उसकी सिफारिश है कि प्रोबेशन 2 साल का होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के लॉ कमीशन की सिफारिश है कि प्रोबेशन 2 साल का होना चाहिए। जब जितने भी हमारे एमएलएज, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं या एमपीज हैं, इनकी तनख्वाहें बढ़ानी हो घटानी हो, मिनटों सेकंडों में फैसले होते हैं। इनके सुकून और आराम के लिए नए बंदोबस्त करने हो, फैसले मिनटों सेकंडों में होते हैं। लेकिन जो रीढ़ की हड्डी है सारे सिस्टम की, उनके लिए कोई फैसला करना हो तो इतना वक्त क्यों लगता है? एसआरओ 202 ऐसा ही एक एसआरओ है। हालांकि नीयत सरकार की बिल्कुल साफ थी कि इस एसआरओ के तहत जिन लोगों को लगाया जाएगा, 5 साल में बहुत बड़ी तादाद में लोग लग पाएंगे और जहां एक तनख्वाह में एक मुलाजिम एक अपॉइंट हो सकता है, वहीं एक ही तनख्वाह में 3 या 4 मुलाजिमों को लगाया जा सकता है। मगर किसी ने यह नहीं सोचा कि काम आप एक बच्चे से उतना ही ले रहे हैं जितना एक सीनियर पुलिस ऑफिसर से आप लेते हैं, लेकिन उसके मुकाबले में तनख्वाह उस बेचारे को कितनी देते हैं। तो ये ज्यादती है एसआरओ 202 के तहत लगे हुए तमाम उन एम्प्लॉयज के साथ। उसके बाद इस एसआरओ 202 का इस्तेमाल जो है जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी किया। उसने कुछ लेक्चरर्स लगा दिए एसआरओ 202 के तहत, वहीं पर उसने कईयों को जो है एसआरओ 202 के तहत नहीं लगाया, नोटिफाई की कुछ पोस्टें, और वो पोस्टें जो है एसआरओ 202 के तहत फिलअप की गई। अब वो लोग भी परेशान हैं कि 5 साल तक अब हमको जो है तनख्वाह पूरी नहीं मिलेगी, और दूसरी तरफ खर्चे तो आपको मालूम ही हैं। तो इसलिए एसआरओ 202 हो, एसआरओ 24 हो, या उसके अलावा एसआरओ 120 हो, या उसके अलावा एसआरओ 43 हो, ये वो तमाम मामले हैं जिनका निपटारा सरकार को इसी कोविड के टाइम में करना चाहिए, क्योंकि सुकून और इत्मीनान से बैठकर फैसला लेने में आसानी इसी वक्त हो सकती है। बाकी वक्तों में नौजवानों का जमावड़ा होता है, आम लोग आपके दफ्तरों में होते हैं, आपको काम करने का मौका नहीं मिलता। बहुत टाइम है आपके पास, करिए काम और इन तमाम परेशानियों का निपटारा कीजिए। और उम्मीद और तवक्का ये कि पीएससी जल्द फंक्शनल हो जाएगी और कोविड के बीच में भी वर्चुअल वर्ल्ड में जेके बैंक नोटिफिकेशन निकालेगा। एसआरओ 24, 120, उसके अलावा 202, एसआरओ 43, इन तमाम मामलों पर भी चीफ सेक्रेटरी, लेफ्टिनेंट गवर्नर और बाकी उनकी टीम जो है गौर करेगी और कोशिश करेगी कि जम्मू कश्मीर के नौजवान जो डिस्ट्रेस में हैं, उन्हें इस डिस्ट्रेस से बाहर निकाला जाए।